जय हिंद दोस्तों। भिन्नों के जोड़ के आगे की प्रक्रिया में हम आज शुरू करेंगे मिश्रित भिन्न को जोड़ना। कौन से भिन्न को जोड़ना? मिश्रित भिन्न को जोड़ना। अच्छा, मिश्रित भिन्न या मिश्रित संख्या बोलते किसे? पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। एक पूर्ण संख्या और एक उचित संख्या का जो योग होता है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का जो जोड़ होता है या योग होता है, उसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिश्रित संख्या। मैंने क्या कहा? एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिलाकर मिश्रित संख्या का निर्माण होता है, मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। आइए हम लोग चर्चा कर देख लेते हैं कौन सा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या जिसे हम मिश्र भिन्न के भी नाम से जानते हैं। एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के द्वारा एक मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है या एक मिश्रित संख्या का निर्माण होता है। पहले एक चीज ये समझना है आपको कि मिश्रित भिन्न को हम साधारण संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे या साधारण भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। हमें जानना क्या है? पहले हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बदलना सीखते हैं। जैसे आपकी संख्या है 3 सहित 2/3, इसका इसमें गुणा करेंगे। 3 क्या है? 9। 9 में 2 ऊपर वाला जोड़ेंगे, 9 2 11/3, यानी 3 सही 2/3, यानी मिश्रित भिन्न को अगर हम साधारण भिन्न बदलते हैं, पहले गुणा करते हैं। 3 क्या है? 9, 9 2 11/3, 11/3। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे पहला सवाल हमने लेते हैं। पहला सवाल 2 सही 5/7 धन 3 सही 4/5। जहां पे मिश्रित भिन्न की बात होती है, वहां पर सबसे पहले हम उस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे ये जो हर है, इसका सामने पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, बोलो 7 दूनी 14 में 5 ऊपर वाला जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19। कितना हो गया? 19/7। बस सुना कि प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। फिर वही प्रक्रिया, 5 क्या है? 15, 15 में 4 जोड़ोगे हो गया 19/5। मैंने कहा था जब हर समान ना हो, यानी हर अलग अलग संख्या से हो, तब हम क्या करेंगे? चाहे तिरछा गुणा करें यानी तिर्यक गुणा करें या लासा लेकर करें, एलसीएम लेकर करें। तो आइए हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। 7×5 = 35, 7×5 = 35। देखिए कैमरे में दिख रहा है, 7×5 = 35। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछी गुणा करेंगे। 19×5 = 95, 19×5 फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। 19×7 = 133, 19×7 = 133। फिर इसमें बता रहा हूं, जैसे आपका आ गया मिश्रित भिन्न का जोड़, और इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, इसे हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 7 दूनी 14, 5 19, हर वाला उसे लिख लेंगे 19/7। प्लस लगा है यानी धन लगा है तो धन लगा देंगे। 5 क्या है? 15, 4 19/5। ठीक है, इस बार पहले नीचे वाले का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे। 7×5 = 35, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछी गुणा। 19×5 = 95 धन 19×7 = 133। अब इसको जोड़ना है। यहां पे नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहां साइड पे देख लेंगे। 5 3 8, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, दहाई को दहाई में जोड़ेंगे। 9 3 12, हासिल लगा 1, और यहां बचा 1 1 1, कितना हो गया? 2, 228/35, 228/35। मैंने कहा अगर आपका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो आप मिश्रित भिन्न में उसे बदल दें, क्योंकि मिश्रित भिन्न का सवाल है तो लास्ट में मिश्रित भिन्न में बदल दें सबसे उचित लगता है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे बड़ी संख्या में
यानी अंश में, सॉरी बड़ी संख्या नहीं, अंश में हर से भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। 35 पहले 2 बहुत छोटा है, 2 एक अंक और लेंगे 22, अभी भी छोटा है, पूरा 228 ले लेंगे। ठीक है, तो 35 दूना 70, 35 तीन 105, 35 चौके 140। ठीक है, और भी जाएगा तो लगभग जाएगा 35 अट्ठे देख लेते हैं, 35 अट्ठे 8 5 40, 8 त्रिक 24 28, ज्यादा हो गया, 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 3 21, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 35 छक्के 210, 8 2 में से 1 कटेगा। तो ये जो आपका भागफल जाता है उसे हम सामने लिखते हैं, यानी पूर्ण संख्या है, एक शेष फल को ऊपर और भाजक को नीचे लिखते हैं। 6 सही 18/35 आपका आ गया आंसर। समझ में आ गया भाई? हाँ, आप लोग उतार लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल समझाते हैं। अब हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसे मिश्रित भिन्नता। जैसे आप ले लें 5 सही 2/7 धन 3 सही 3 बटे कोई भी ले लीजिए 8 ले लीजिए, 3 सही 3/8 ले लीजिए। फिर से वही प्रक्रिया हल करने की। पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका गुणा, हर का गुणा पूर्ण संख्या में करेंगे। 7 5 35, 35 2 37 बटे 7, 7 5 35, 2 जोड़ देंगे 37 बटे 7 धन 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 बटे 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 27 बटे 8। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा था चाहे आप लासा लीजिए या तिरछा गुणा कीजिए, हालांकि दोनों अलग अलग, एक संख्या दूसरी संख्या कटने वाली नहीं है, या किसी एक संख्या से दोनों संख्या का नहीं कटने वाली है, तो आप यही बुद्धिमानी है, आप तिरछी गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक उदाहरण और लेंगे जिसमें आपका लासा ले लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। पहले इसको हम हल कर लेंगे। 7 8 56, 7 8 56, ये तिरछा गुणा करेंगे। 8 7 56, हासिल लगा 5, 8 त्रिक 24, 24 5 29। ठीक है, प्लस लगा है तो क्या लगा देंगे प्लस। अब 7 का 27 में गुणा करेंगे, 7 7 49, हासिल लगा 4, जिसको कैरी बोलते हैं। 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 में 4, 7 में 14 4 18। इतना सबको समझ में आ गया? अब पहले नीचे गुणा करेंगे 856, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 8 7 56, हासिल लगा 5, 8 त्रिक 24 5 29, प्लस लगा प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18। अब करेंगे इसको हम जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। 9 6 15, हासिल लगा 1, 9 8 17 1 18, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, 485 बटे। क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि ये विषम संख्या है। 2 से कटने के लिए मैंने क्या कहा था? मान लो 2 से 56 कट जाएगा, लेकिन अगर इकाई का अंक 0 या 2 से कटने वाली नहीं है तो संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से कर लेते हैं, 8 5 13 4 17, तो 17 जोड़ने पर आया ना, जोड़ने पर इसको अंकों को जोड़ने पर अगर आपका 3 से कटने वाली आती है तभी वो 3 से कटेगी या विभाजित होगी। तो हम क्या कर लेते हैं? भाग दे लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भाग दे लेते हैं। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं? अंश में हर से देते हैं भाग, अंश में हर से देते हैं भाग। तो 56 का पहाड़ा पढ़िए, 48 तो छोटा है तो जाहिर सी बात है 3 अंक लेना पड़ेगा, तो 56 का पहाड़ा पढ़िए 485 से ज्यादा ना हो। चलिए, अगर आप 56 दूना होता है 112। हाँ, और आगे जाइए, लगा हम चेक कर लेते हैं। 56 गुणे अगर 5 करते हैं, 6 कर लेते हैं, नहीं और जाएगा? 7 बार चेक कर लें, चलो कर लेते हैं। 7 6 42, हासिल लगा 4, 7 5 35, 35 4 39, और जाएगा 8 बार जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 8 बार जाएगा। 8 6 48, हासिल लगा 4, 8 5 40 4 44, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8, 448, 448। भागफल में, डिवाइड में, भाग में
यानी डिवाइड में आपका क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 5 में 60 घटेगा नहीं, यहाँ पे एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 60 गए 7, अब बचेगा यहाँ पे 7, 7 में 4 गए 3। हमने कहा था जो आपका भागफल जाता है वो आगे लिखेंगे, शेष फल को ऊपर, इससे भाग देंगे वो नीचे। ये आपका आ गया, बस हम आगे लिख लीजिए। चलिए मिश्रित भिन्न में हम एक जिसमें एलसीएम निकालते हैं वो वाला भी देख लेते हैं। देखो मेरा ध्येय हमेशा यही है कि क्लास 3 से लेकर जो भी तैयारी करने वाले हैं जिनको भिन्न एक पैसे का भी नहीं आता, मेरा सिद्धांत यही रहेगा कि आप एक एक बच्चे इस भिन्न को सीख सकें। इसलिए एक टाइप के हम कई सवाल लगा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन में हो जाए। हो सकता है एक सवाल में ना आवे, दूसरे सवाल में आ जाए, दूसरे में ना आए, तीसरे में आ जाए, तीसरे में भी ना आए, ऑफलाइन आप बैठ के दिन भर पढ़िए। ठीक है, इसके लिए कोई शुल्क तो नहीं ले रहे हैं, एकदम फ्री सेवा है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, समझ रहे हैं ना। बस हाँ, जितना काम दिया जाए उतना आप रिवीजन करके आइए, लगा के आइए। आज से हम होमवर्क भी देंगे 1-2 सवाल, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 सवाल। चलिए आगे इस कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं। 1 सही 5 बटे 8 घन, 2 सही 3 बटे 14। मैंने पहले क्या बताया, मिश्रित भिन्नों के जोड़ में सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, संगम, हर का सामने वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, 8 का नाम 8 आ गया, उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे। 8 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा 13। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, 13 बटे 8 नीचे वाले से लिखेंगे प्लस। इसमें भी वही है, 14 दूनी 28, 14 दूना 28, 28 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा 31 बटे 14। ठीक है, अब हम 8 और 14 का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। चलिए 8 और 14 का लेते हैं एलसीएम। हमने क्या कहा था, 2 से स्टार्ट करेंगे काटना। ठीक है, जब 2 से कटना बंद हो जाए तब 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से कटेगा, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले 2 से कटेंगे, 2 4 8, 2 7 7 से तो फिर से 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 कटेगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, जो नहीं कटेगा उतारते चलिए, फिर 2 से तो कट जाएगा ना, 2 1 9 7, उतार लीजिए। अब भाई जब 1 आ जाए तो उसको छोड़ दो, अब दूसरे वाले के 7 क्या 2 पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा, 3 में आएगा, नहीं आएगा। ऐसे देखेंगे तो जिसके पहाड़े में आएगा तो 7 भैया 7 के पहाड़े में आएगा, जिसके पहाड़े में आएगा 7, तो 1 वैसे लिख लीजिए, 7 1 नाम 7। समझ बात, जब 1 आ जाए तब गुणा करा दीजिए इसका, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 7, यानी इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। फिर से जो भिन्न का जो हर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 56 कट जावे, 8 7 56। कितनी बार गया 7 बार, कितनी बार गया, उसी 7 का ऊपर हम करा देंगे पूरा, इसी 7 के ऊपर क्या करा देंगे पूरा प्लस। अब 14 पहाड़ा पढ़े 56 कट जाए, 14 चौका 56, 14 चौका कितनी बार गया बेटा 4 बार, तो 4 से ऊपर वाले में कर देंगे गुणा। ओके, चलिए अब 13 का 7 में गुणा करेंगे, 13 सते 91, 13 सते 91 प्लस। अब 31 पहाड़ा नहीं याद है, कोई बात नहीं, गुणा करा देंगे, 4 1 नाम 4, 4 क्या है, नीचे वाला वैसे ही बस ना। अब इकाई का इकाई में जोड़िए, दहाई का दहाई में जोड़िए, 4 1 5, 9 2 11, हंसी लगा 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 215 बटे 56। जब अंश बड़ा है हर छोटा है,
अगर किसी से विभाजित नहीं हो रहे हैं, अंश अगर बड़ा है हर छोटा है, उसे भाग देकर मिश्रित भिन्न में बदल देना। किसमें बदल लेना है? मिश्रित भिन्न। तो 215 कौन बात कर रहा है भैया? कहाँ है बेटा? सीखो, नहीं आएगा तो हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए, हम बता देंगे फिर से। अंश में हर से देंगे भाग। 56 का पहाड़ा तो जनरली बहुत कम लोगों को याद होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप गुणा करके चेक कर लीजिए। 56 दूना 112 होता है, तो लगभग जाएगा ये 3 बार, क्योंकि 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा। 50 चौका 224, 224 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार। 3 छक 18, हासिल लगा 3 पचे 15, 1 16, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 5 छोटा है तो हासिल लेंगे। 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचेगा 0, फिर 1 हासिल लेंगे, यहाँ से बचेगा कितना? 10, 10 में 6 गए 4, अब यहाँ पे 1 बचे, 1 में से गए। कैसे लिखेंगे? 3 सही 47 बटे 56, 3 सही 47 बटे 56। समझ में आया बात? ठीक है, अब हम देते हैं आप लोगों को होमवर्क। आप लोग इस टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद तब आगे की प्रक्रिया हम कल की वीडियो में आप लोग सिखाएंगे। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में पहला सवाल है 3 सही 5 बटे 7 धन 4 सही 5 बटे 12। दूसरा सवाल है 2 सही 4 बटे 13 धन 1 सही 5 बटे 26। ये 2 सवाल हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।